नमो बुद्धाय दोस्तों, नमो बुद्धाय। आज आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिसे अपना करके आप पूरे ज़िंदगी में दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 100% कोई रोग नहीं होगा अगर इस नियम को और ये चीज़ें अपने जीवन में उतार लेते हैं। और आप इतने ताकतवर, इतने बलशाली बन जाएंगे, आपको पहलवानों से ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। आज एक ज्ञान आपको मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हमारे समाज में अभी बहुत से लोग हैं जो बीमारियों से ग्रसित है। ये सारे नियमों को अपनाएं और अपनी बीमारी को दूर भगाएं। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार ऐसे भगवान महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और कह रहे थे, आनंद, कभी कभी हम लोग एक ऐसी बस्ती में चला जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग हों और उन्हें उपदेश दिया जाए, खाना कैसे खाया जाता, पानी कैसे पिया जाता। हमारे समाज में अभी बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता जा रहा है। अपने स्वास्थ्य आनंद कहते हैं, जी महाराज, अब हम लोगों को कुछ और मेहनत करना पड़ेगा और ज्ञान को विकसित करना पड़ेगा। कुछ और हमें शिष्यों को अपने शिष्य में लाना पड़ेगा, अपने शिविर में लाना पड़ेगा और शिष्यों को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। यही सब बैठ के बात कर रहे हैं। इतने में एक लड़का, नवयुवक, दुबला पतला, चिल्लाता हुआ आता है, भगवान, मैं अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अपने गांव का एक पहलवान आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं बन पा रहा हूँ। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता है, मेरा नाम रामू है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, कहाँ रहते हो? उसने कहा, ये पास के गाँव में रहते हैं। क्या परेशानी है? वह कहा कि हमारे घर के बगल एक पहलवान है। हम भी पहलवान बनना चाहते हैं, लेकिन हम खाते पीते तो हैं, लेकिन हमारे शरीर में लग नहीं रहा। और वो पहलवान कहते हैं, पहलवान ऐसे बना जाता है। वो बहुत तगड़े हैं, बहुत मोटे हैं और उनके पास बहुत ताकत है। एक बार हम उनके पास गए तो हमको ऐसे उठा के एक हाथ से धक्का दे दिया, हम गिर गए, उठ नहीं पाए। हम भी पहलवान बनना चाहते हैं और उनका पीछे करके हम उनके स्थान पे जाना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, पहले तो रामू तुम्हें जानो, कभी द्वेष की भावना मत रखना, कभी द्वेष की भावना मत रखना कि मैं उनके पीछे करके आगे जाऊँ। हमेशा एक बड़े लोगों से सीख लेना, सीख लेके उनसे खुद शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा के बल पर, तुम अपने ताकत के बल पर तुम भी नाम करो, लेकिन ये अपने कभी भी मन में मत लाना कि मैं उनके पीछे करके आगे जाऊँगा। ये कभी मत लाना, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। तो उसने कहा, जी महात्मा जी, आज के बाद अब द्वेष की भावना नहीं लाएंगे, हम किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं लाएंगे। भगवान, हमें कुछ ऐसा खाने वाली चीज़ें बता दीजिए कि जिससे हम भी हष्ट पुष्ट और उनकी जैसा पहलवान हो जाए। हम भी पहलवान होना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध बताते हैं, इसके लिए कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, कुछ मेहनत करना होगा। और तुम्हें आज हम 12 ऐसी चीज़ें बताएंगे, इसे तुम अगर रोज़ खाओगे, अगर तुम ये 12 चीज़ें रोज़ खाओगे तो तुम्हारे बगल पहलवान है, उससे ज़्यादा ताकतवर तुम बन जाओगे। तुम भी एक दिन अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करोगे अगर पहलवान बनना चाहते। इसका कोई नुकसान नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं करेगा। इसे तुम रोज़ खाना और घर भी खाना और अपने जैसे तुम 10 पहलवानों को बनाना। तो अब तुरंत उत्सुक हो जाता है रामू और कहता है, महात्मा जी, हमें तुरंत बताइए, ये सारी चीज़ें हम तुरंत पालन करेंगे और आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। जैसे जैसे आप कहेंगे हम वैसे वैसे चलेंगे। हम आपके हर नियमों का अनुसरण करेंगे, हर नियमों का पालन करेंगे। वह बहुत प्रभावित होता है। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं, चलो मैं बता रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनो और जैसे जैसे बता रहा हूँ तुम्हें वैसे वैसे करना है। अगर तुम ऐसे करोगे तो कभी भी एक तो बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी और तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, बहुत पहलवान आदमी बन जाओगे। सुनिए, लिखिए,
पहला है अलसी का बीज 100 ग्राम, सोयाबीन का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, काजू 200 ग्राम, खसखस 100 ग्राम, चिरौंजी 100 ग्राम, अखरोट 200 ग्राम, मखाना 400 ग्राम, अश्वगंधा आप जड़ी ले लेना या पाउडर ले लेना 100 ग्राम, हरी इलायची 25 ग्राम। अब ये जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न हैं। इसमें सभी तरह के विटामिन, सभी तरह से हार्मोन, सभी तरह के तत्व पाए जाते हैं। अगर ये चीज़ें गिन लो, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 चीज़ें हैं, ये 12 चीज़ों में ये सारे तत्व निहित हैं। ये सर्वगुण संपन्न है। इतने सारे तत्व हैं, इसको अगर जैसे अभी बता रहे हैं कैसे बनाना है, खाओगे कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी और तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। अब ये सारी चीज़ें लेने के बाद एक बार फिर नोट कर लीजिए। अलसी का बीज 100 ग्राम, सोयाबीन का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 100 ग्राम, मूंगफली का दाना 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, काजू 200 ग्राम, खसखस 100 ग्राम, चिरौंजी 100 ग्राम, अखरोट 200 ग्राम, मखाना 400 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ या पाउडर 100 ग्राम, हरी इलायची 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे सब अलग अलग भूनना है, अलग अलग एकदम फ्लो आंच पे इसको ड्राई रोस्ट यानी भूनना है। जब इसे भून लेंगे तो जो इसमें सीलन होगा, नमी होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर जो इट्टी मिट्टी जमा होगी सब नीचे गई। अब भूनने के बाद इसे सब आपको पीस लेना है, चाहे मिक्सर में चाहे जैसे इसे पीस लेना है। पीसने के बाद इसे कांच के डिब्बे में बंद करके रख देना है। कांच का डिब्बा लेना है, उसी में अच्छे से बंद कर देना है सारी चीज़ें मीजने के बाद। अब इसे खाना कैसे है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना कैसे है। अब इसमें सारी चीज़ें बाज़ार से लाने के बाद अलसी का बीज, सोयाबीन, कद्दू का बीज, मूंगफली का दाना, बादाम, इस सबको धुल लेना है। पहले धुल लेना है, फिर बाज़ार की चीज़ें जितनी भी होती है सब मिट्टी वगैरह धुलने के बाद सुखाना है, तब भूनना है। बाकी चीज़ें वैसे आप भून सकते हैं, मखाना वैसे भून सकते हैं, अश्वगंधा पाउडर, ये सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न है। इससे ज़्यादा शक्ति और किसी में नहीं पाई जाती। अब इसे लाने के बाद भून के आप पाउडर बन गया। पाउडर के बाद इसे डिब्बा में आपने भर लिया। अब इसे खाना कब है इसको आप जान लीजिए, खाना कैसे है, और वो 4 नियम है जिसका आपको पालन करना है, तभी ये आपके शरीर में लगेगा। सबसे पहला काम आप सुबह से शुरू करिए। आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। ये जो समय होता है, ये प्रकृति का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय में प्रकृति से ऐसी हवाएं चलती है जो हमारे शरीर को तरोताज़ा बना देती है। 4 से 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गर्म पानी पीना है। बासी मुँह को साफ नहीं करना है। ये जो मुंह में हमारे लार होती है, यही लार हमारे खाने को पचाती है। तो जब हम मुंह में जो लार है इसके साथ पानी पिएंगे तो ये हमारे शरीर से पेट के आंत की पूरी सफाई कर देता है लार। और उसके बाद पानी पीने के बाद आपको टहलना है, कम से कम आधा किलोमीटर, 500 मीटर या आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप टहलिए। टहलने से क्या होगा, जब आप चलते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, जब आप लैट्रिन जाएंगे तुरंत पेट आपका साफ हो जाएगा। ये हो गया पहली प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया, अब आप निकल जाइए वातावरण में, बाहर आ जाइए, अपने घर से बाहर। अब खुले आसमान में आ जाइए, पेड़ की छांव में आ जाइए, इस प्रकृति के नियमों में। ये प्रक्रिया 5 बजे आप अपना बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आपको जहाँ पे घास हो, जहाँ पे घासें उगी होती है, तो घास पे ही आपको नंगे पाँव चलना है। घास पे नंगे पाँव, वहीं एक्सरसाइज करो, वहीं पे योगा करो और वहीं पे अपना मिट्टी का खोद लो अखाड़ा, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करोगे, जहाँ पे एक्सरसाइज करोगे। तो जब नंगे पाँव वहाँ पे जाएंगे तो जो ये घास पर ओफ पड़ी है, ये ऊपर की बूंदें आसमान की पड़ी है, यही आपके शरीर को तरोताज़ा करेगी। इससे आँखों की रोशनी मजबूत हो जाती है, आँखों की रोशनी। ये करना है। अब वहीं पे आपको प्रकृति में, अब आपको तब तक पहुंच गए
अब वहीं पे दौड़ना है। आपकी जैसी उम्र है, उम्र के हिसाब से आप कम से कम 5 किलोमीटर हर एक इंसान को चलना है, दौड़ना है। चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक होगी। अगर दौड़ना है तो 7 से 8 मिनट में 1 किलोमीटर पूर्ण हो जाना चाहिए। इस हिसाब से जब दौड़ेंगे तो आपका हार्ट ज़्यादा पंप करेगा। जब हार्ट ज़्यादा पंप करेगा, हार्ट हमारी धड़कन ज़्यादा तेज़ होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज़ नसों में दौड़ा होगा। इससे ऑक्सीजन पूरे नसों में पहुंच जाएगा, खून का दौड़ा पूरे नसों में पहुंच जाएगा। इसका भी रीज़न है, जैसे अगर आप नाली में पानी जा रहा है कहीं से, अगर वो पानी स्लो में जाएगा तो वहाँ पे उस पानी में जो छोटे छोटे कंकड़ किकड़ी हैं वो जमा होते जाएंगे और एक दिन नाली बंद हो जाएगी। अगर वहीं पे उसी में तेज़ बहाव होगा, जब तेज़ बहाव होता है तो छोटे छोटे टुकड़े सब बह जाते हैं और वो नाली में कभी कोई कचरा नहीं जमा होता। तो इसी तरह से जब 24 घंटे में एक बार हमारी खूब तेज़ सांस फूलती है, हम तेज़ दौड़ते हैं, पूरे नसों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ दौड़ता है, तो हमारे नसों में कहीं कोई गंदी जो है खून नहीं जमा होते, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता है। इससे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। भविष्य में हमें कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा जो 24 घंटे में एक बार उसकी सांस फूलती हो, चाहे ऐसी मेहनत करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, रन करे या पुश करे, जो भी करे। लेकिन सबसे बेटर इसमें जो होता है दौड़ना। जो लोग 5 मिनट डेली दौड़ते हैं और सांस फूल जाती है, शुरू से काम करना है, तो उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन साफ होता है। अब उसके बाद एक्सरसाइज आपको करना है, योगा में कपालभाति योगा, प्राणायाम, जो कुछ भी करना है करिए, मेहनत करके। ये सारी प्रक्रिया आपको 8 बजे तक कर लेना है। अब सारी प्रक्रिया 8 बजे तक करने के बाद आप घर आ जाइए। घर आने के बाद एकदम आराम से अलथा पलथी मार के बैठ जाइए। अब जो आपको घर नाश्ता हो, नाश्ते के हिसाब से आप अगर हो सके तो 2 सेब ज़रूर खाइए, 2 सेब। सेब हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, हमारे लीवर को मजबूत करता है, अगर हो तो। नहीं तो जो नाश्ता आपको करना है नाश्ता करिए अपने हिसाब से। अब नाश्ता आपने 8 बजे कर लिया है। अब इस पाउडर को, जो पाउडर आपने बनाया है, अब इसको करना है खाना, जो नाश्ता आपने खाया उसके 1 घंटे के बाद। कितनी देर बाद? उसके खाने के 1 घंटे के बाद आपको 300 ग्राम दूध लेना है। 300 ग्राम दूध, गाय का हो या भैंस का हो, कोई चल जाएगा, लेकिन दूध पैकेट का नहीं होना चाहिए। दूध या तो दूधिया घर से लाइए, खुद जाके अपने आँख के सामने निकलवा के, अपने आँख के सामने नहीं तो भी घपला करते हैं। और उसके बाद दूध शुद्ध लाने के बाद 300 ग्राम दूध में 25 ग्राम पाउडर, 25 ग्राम पाउडर को डालना है। 25 ग्राम पाउडर डाल करके उसे उबाल देना है। उबालने के बाद अब 1 गिलास रोज़ 300 ग्राम से 400 ग्राम, जैसे आपकी क्षमता हो, बॉडी हो, जिस हिसाब से आप रोज़ फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी पीने के बाद आप खूब जम के मेहनत करिए। अपने शरीर को जितनी मेहनत करेंगे आपका शरीर उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न पाउडर है। अब उस पाउडर को पी लेना है। सुबह पीने का समय ये हो गया, आपने 8 बजे नाश्ता किया, 9 बजे पाउडर पिया। अब शाम के समय से कब पीना है? शाम के समय आप ऑफिस में हैं, कहीं हैं, अगर ऑफिस में नहीं है तो इसे 6 बजे पी लीजिए। ऑफिस से 6 बजे तक घर आ जाते हैं तो 6 बजे पी लीजिए। 6 बजे अब 300 ग्राम दूध में 25 ग्राम पाउडर फिर पीना है। 25 ग्राम पाउडर सुबह, 25 ग्राम पाउडर शाम को, यानी 50 ग्राम पाउडर डेली आपको लेना है। तो शाम को जब लेंगे तो शाम के समय आप 6 बजे लेंगे। फिर इसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब ये समय हो गया शाम के 6 बजे। अगर आप शाम के 6 बजे नहीं खा पाते हैं तो फिर रात 9 बजे। रात 9 बजे तब खाना है। आपको 8 बजे तक जो भी खाना खाना है खा लीजिए। खाना रात का आपको एकदम हल्का खाना खाना है। 2 सब्जी या 1 सब्जी, 2 रोटी, जो भी हो, हरी सब्जी आप में होनी चाहिए। साग सब्जी सीजन वाइज ज़रूर खाइएगा, जो सीजन वाइज होती है उसे साग सब्जी खाइए। अब 2 रोटी और सब्जी खाने के बाद इसी पाउडर को आपको पीना है, लेकिन तुरंत नहीं। जब आप खाना 8 बजे आपको खाना है, अब ये पाउडर 9 बजे आपको पीना है।
अब ये पाउडर 9 बजे जब पिएंगे तो आपको 10 बजे सोना है, यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, फिर इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है। अब ये पाउडर सुबह शाम अगर आप पीते हैं, ज़्यादा ताकत चाहिए तो सुबह शाम पीजिए, अगर कम ताकत चाहिए तो इसे रोज़ रात में सोते समय आप 9 बजे पीजिए, 10 बजे सोना है। अब इस पाउडर को पीने के फ़ायदे क्या है? इस पाउडर में सर्वगुण संपन्न है। अगर ये नियमों का पालन करते हैं, सुबह आप उठते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं और जो फिजिकल वर्क करना वो करते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी ये पाउडर से। और कोई बीमारी, ना तो कैंसर होगा, ना हार्ट अटैक, ना जोड़ों में दर्द, यानी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पाउडर में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं। ये अपनी तरफ से दोस्तों बता रहे हो, सारी चीज़ें भगवान तो यही बताए कि इसमें सर्वगुण संपन्न है। तो सारे तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसलिए इसे आप 1 बार ले सकते हैं, ज़्यादा ताकत चाहिए 2 बार ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। पूरा परिवार, घर भी सब खा सकते हैं। बच्चे खा रहे हैं तो इसकी मात्रा कम कर दीजिए। ये एडल्ट के लिए डोज है। बच्चे अगर 5 साल से 10 साल के हैं तो 10-10 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं। इस तरह से आप खाइए और फर्स्ट क्लास ताकत आपकी बन जाएगी। तो वह लड़का कहता है, रामू कहता है, ठीक है भगवान, अब हम चलते हैं, आज से ही इस नियमों का पालन करते हैं और फिर हम एकदम पहलवान बन जाएंगे। फिर वह कहता है, भगवान अब हम जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक स्वर्ण मुद्राएं हैं, एक मुद्रा मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ। और भगवान मुस्कुराते हैं, रामू दक्षिणा तुम 1 महीने के बाद देना, 1 महीने के बाद हमें आना, कैसे तुम्हारा शरीर है हम देखेंगे, उसके बाद तुम हमें दक्षिणा दो, देना चाहे दे दे। अब सुनील वापस आता अपने घर वापस आने के बाद वह पूरी मेहनत से जुट जाता है, पूरी मेहनत से जुट जाता है, सारे सामान खरीद के लाता है और इसे अपने घर पे पाउडर तैयार करता है। अब रोज़ सुबह उठ कर के सारे नियमों का पालन करता है। फिर उसके बाद 4 बजे से 8 बजे तक खूब एक्सरसाइज मेहनत करता है और एक पाउडर पीता है। 1 महीने बाद उसकी शरीर में ऐसा बदलाव आया, एकदम पहलवानों जैसे लगने लगा, पहलवानों जैसे ताकत भरपूर। उसके घर के लोग खुश हो गए, अब उसके गांव के लोग खुश हो गए। गांव वालों ने कहा, उनके समौरी में जो बच्चे थे, उनकी उम्र के जो बच्चे थे, सभी लोगों ने कहा, अरे रामू तुम क्या खाती हो, तुम तो बहुत पहलवान हो गए। उसने कहा, भगवान महात्मा बुद्ध ने हमें एक ऐसा उपदेश दिया है, एक ऐसी चीज़ बताई खा के हम बनते हैं। तो उसने सारी चीज़ें बताई, उनके गांव के लोग भी खाने शुरू कर दिए, सब लोग हष्ट पुष्ट हो गए। फिर 1 महीने के बाद रामू जाता है, रामू भगवान महात्मा बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है। भगवान महात्मा बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं, कहता है, भगवान आप पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं वही रामू हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं, आनंद इशारा करते हैं, कहते हैं, भगवान सब जान रहे, समझ रहे। और कहता है, भगवान अब हम एकदम हष्ट पुष्ट पहलवान हो गए, अब हम पहलवानों वालों में भाग लेंगे, अब हम देश का नाम रोशन करेंगे। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, तुम ऐसा करो और अपनी मेहनत में कभी कमी मत करना। तो इस शरीर से जितने मेहनत करोगे, इस शरीर में उतने निखार आएगा, इस शरीर में उतनी ताकत आएगी, इस शरीर को आलसी कभी होने मत देना। तो कहता ठीक है। उसके बाद अपने पास से कुछ मुद्राएं भगवान को देने लगता है। भगवान कहते हैं, मैं दक्षिणा नहीं लेता, दक्षिणा की ज़रूरत नहीं है। वो कहता नहीं, लेना पड़ेगा। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो, तुम दक्षिणा ही देना चाहते तो जाओ, जो तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो तुमने रहस्य जाना है, अपना स्वास्थ्य बनाया है, क्या खा के अपना स्वास्थ्य बनाना है, कैसे तुम निरोग रह रहे, ये सारे नियमों को जाओ अपने गांव वालों को बताओ और गांव वालों को स्वस्थ और निरोग बनाओ। अगर तुम्हारे जैसे लोग एक एक गांव को स्वस्थ और निरोग बनाने लगेंगे तो पूरा समाज, पूरा भारत देश हमारा स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। सब लोग एक ताकतवर बन जाएंगे। तो सुनील कहता है, ठीक है महात्मा बुद्ध, आज जाते हैं, हम ऐसा ही करेंगे। और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा और देखूँगा तुम्हारे गांव में कैसे हो रहा। सुनील भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और वापस आता है अपने घर। फिर अब सभी लोगों को उपदेश जा कर के बताता है, सबको बताता है। सब लोग उन नियमों का पालन करने लगते हैं और उसके पूरे गांव में, गांव के अगल बगल सब लोग एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हो जाते हैं।
तो मित्रों, हम अपने विचार कुछ आप लोगों से व्यक्त करना चाहते हैं। ये ऐसा फार्मूला है, इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो नुकसान करेंगी। ये चीज़ों को सब लोग लाएं, बनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो इसमें सर्वगुण संपन्न है। और सबसे जो ज़रूरी है दोस्तों, वो नियम। हमें सुबह उठने की आदत डालना होगा, हमें गुनगुना पानी पीना होगा, हमें खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। ये सारे नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम कभी भी कोई बीमारी ही नहीं आए, सबसे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुँचाए। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। सब लोग अपने घर पर खुद पाउडर बनाएं और एक ताकतवर बने, क्योंकि आज समाज में सब लोग कोई ना कोई हेल्थ टॉनिक पीता रहता है, हेल्थ पाउडर खरीद के पीता रहता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, घर पे ला करके बनाएं आराम से और सब लोग इसे खाएं। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं। इसके लिए आपको शरीर अपना एक्टिव रखना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल चेंज करिए और स्वस्थ और निरोग बनिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी जानकारी के साथ, महात्मा बुद्ध के विचारों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय।